बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम इल्मी बुक जो सीनियर ऑडिटर के लिए, जूनियर ऑडिटर के लिए, नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेबल है। इसके अलावा बाकी जो कॉमर्स के रिलेटेड पोस्ट आती हैं सब के लिए, तो हम उसको MCQs टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको कंसेप्चुअली कवर कर रहे हैं। और आज हमारा सेशन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 101 से हम मूव करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विद द एबिलिटी और पोटेंशियल टू प्रोवाइड द फ्यूचर बेनिफिट्स। तो यहाँ पे बात यह की कि इन ऑप्शन में से जो नीचे दिए गए हैं, किस में ये पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में आपके बिज़नेस को बेनिफिट देता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स वो होती हैं जो आपके बिज़नेस ने प्रॉफिट अर्न किया हो लेकिन आपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि अपने बिज़नेस के पास रख लिया है ताकि फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो तो आप उस पैसे को लगा सकें। तो देखने में तो ये भी जो है वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं ये भी फ्यूचर में फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स इक्विटी वो होती है जो शेयर होल्डर्स अपना पैसा सरमाया लेके बिज़नेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा एसेट्स हैं और इसके अलावा लाइबिलिटीज़। एसेट्स भी इटसेल्फ जो है वो आपको फ़ायदा देते हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिन चीज़ों को आपने दूसरों से उधार लिया है लेकिन बाद में आपने उनको पे ऑफ करना है, पे बैक करना है, तो वो लाइबिलिटीज़। देखने में तो हर एक है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक साइड पे एसेट होते हैं, दूसरी साइड पे अगर लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं, तो एज अ होल जो एसेट साइड होती है या एसेट्स की ये डेफिनेशन ही इनफैक्ट दी गई है जो ऊपर हमारे पास है। दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विद द एबिलिटी और पोटेंशियल टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। ये इनफैक्ट एसेट्स की डेफिनेशन है, तो आपका आंसर इसमें एसेट्स होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102, आर एसेट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड व्हेन दे इंक्रीज। यहाँ पे कहा गया है कि जब जनरल एंट्री आपने पास करनी है और एसेट हूँ, और एसेट आपके जब इंक्रीज हूँ तो डेबिट किए जाएंगे या क्रेडिट। तो एसेट हमेशा डेबिट नेचर के होते हैं जब इंक्रीज होते हैं, तो लिहाजा आपका ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 103, गुड्स बाट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है गुड्स है, यानी कि ये रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, सामान है जिसको आप ट्रेड करते हैं। गुड्स बाट ऑन क्रेडिट, और यहाँ पे आप क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट करते हैं जब हम पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट पे हो रहा है। व्हाट इज़ डेबिटेड, तो जब आपकी गुड्स बाय करते हैं लेकिन क्रेडिट पे, तो आपका अकाउंट डेबिट जो होता है वो परचेजेस का अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे अब आपने फोकस करना है, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। मतलब यहाँ पे वैन्स, पहले गुड्स बाट थी ऑन क्रेडिट, अब है वैन्स बाट ऑन क्रेडिट फ्रॉम लोगन के लोगन व्हाट इज़ डेबिटेड। तो अब हम जो है एक चीज़ है, गुड्स ज़्यादा नहीं है, वैन और कैपिटल नेचर की है, यानी कि आपने उसका पे बैक भी करना है लेकिन है क्रेडिट पे ही, तो आप अब परचेजेस के बजाय वैन्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये थोड़ा सा गुड्स और कैपिटल नेचर की जो चीज़ें उनमें फ़र्क रखना है। तो जो एक इंडिविजुअल चीज़ होगी, मशीनरी है, कैपिटल है, कैपिटल नेचर की, इसके अलावा बस है, ट्रक है, कार है, वो आप क्रेडिट पे, तो उसी को आप डेबिट करेंगे। इवन कि आप क्रेडिट पे उसको परचेज़ कर रहे हैं तो एंट्री पास करते हुए उसको बाय नेम, यानी कि मशीन है या फिर वैन है, कार है, उसको डेबिट अकाउंट करेंगे इंस्टेड ऑफ परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स का मामला है तो परचेजेस अकाउंट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एन हॉप्सन व्हाट इज़ क्रेडिटेड। कि जब आप चीज़ों को क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो अब आप क्या करें, जब हमने क्रेडिट पे बाय किया था तो हमने उसको परचेजेस किया था, अब हम क्रेडिट पे ही सेल एन हॉप्सन को कर रहे हैं, तो अब हम किसको क्रेडिट करेंगे, गुड्स को करेंगे या फिर उसी तरीके से परचेजेस की तरह सेल्स को करेंगे। लिहाजा वही आपका रूल रहेगा, क्योंकि आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो लिहाजा आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, गुड्स आर सोल्ड, जैक इमीडिएटली पेज बाय चेक। कि
आपने चीज़ें बेची लेकिन इमीडिएटली जो इसने आपको पे करना था उसने कर दिया। व्हाट इज़ डेबिटेड, तो इसमें डेबिट क्या होगा, जब फ़ौरन आपको पेमेंट भी मिल गई तो ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। यहाँ पे हमारे पास बाकी ऑप्शन है गुड्स अकाउंट, चेक अकाउंट, जैक अकाउंट। तो ये इनमें से हम बैंक अकाउंट को ही करेंगे, क्योंकि गुड्स अकाउंट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो चीज़ें सेल कर रहे हैं तो वो डेबिट तो नहीं होंगी, वो तो जा रही चीज़ें, आने वाली चीज़ को डेबिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट चूँकि बढ़ रहा है चेक आने की वजह से, तो आप उसको बैंक अकाउंट ही कहेंगे। अगर कोई चीज़ें होती, चेक को गुड्स के तौर पे लें, चेक बुक के तौर पे ले लें, तो फिर तो चेक अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो सकता है। यानी कि आपकी बैंक ने अगर ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री पास करनी और उसके पास लाखों में कैश बुक्स आ गई, तो चेक बुक्स आ गई, तो चेक को वो कर सकता है। यहाँ पे अदरवाइज चेक जो है ये डेबिट कैसे हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इन दोनों में से डेबिट की एंट्री पास होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, गुड्स परचेज बाई आस, हमने कुछ चीज़ें परचेज की, फिर क्या हुआ, रिटर्न टू सप्लायर जे जॉनसन, व्हाट इज़ क्रेडिटेड, आपने उनमें से कुछ चीज़ें परचेजेज में से रिटर्न कर दी, तो अब आप क्रेडिट किसको करेंगे, परचेजेज रिटर्न होती हैं, जब रिटर्न करते हैं तो परचेजेज रिटर्न अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। सेम इसके उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस, हमने चीज़ें सेल की लेकिन कस्टमर हमारा जो है टी जैकब, उसने कुछ हमें चीज़ें वापस की, ठीक है। व्हाट इज़ डेबिटेड, हमने क्या की थी, इनफैक्ट उसको गुड्स जब बेची थी तो सेल्स की थी, अब सेल्स रिटर्न हो रही है तो उसका उल्टा ही होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा जब आपकी सेल्स में से वापस आएंगी। जब आपकी परचेजेज में से आपने वापस करनी है तो फिर आपने परचेजेज रिटर्न्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है 109, गुड्स बॉट बाय चेक, आपने चेक दे के चीज़ें बाय की, इफ़ यू हैव बॉट द गुड्स व्हाट इज़ क्रेडिटेड, कि आपने गुड्स को बाय किया लेकिन आपने थ्रू चेक किया, यानी कि चेक के ज़रिए से आपने चीज़ें परचेज की। इफ़ यू हैव बॉट द गुड्स व्हाट इज़ क्रेडिटेड, तो अब आप क्रेडिट किसको करेंगे, आप गुड्स अकाउंट को तो डेबिट कर लेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट, और आपके या क्या चीज़ रही है, बैंक का बैलेंस, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, तो ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, व्हाट इज़ द एक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल है तो आपका मॉडल क्या होगा, इसकी सीक्वेंस क्या होगी, तरतीब क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑर्गेनाइज डाटा, कलेक्ट डाटा एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन है ऑर्गेनाइज डाटा, प्रोसेस डाटा एंड कलेक्ट डाटा, सी ऑप्शन है कलेक्ट डाटा, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डाटा, इसके बाद ऑप्शन डी है प्रोसेस डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा एंड कलेक्ट डाटा। तो जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन कोई भी इकट्ठी जिसको आपने प्रोसेस करना होता है, सबसे पहले आप इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, जहाँ जहाँ से आपको मिलती है अपने पास उनको ले के आते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर तरतीब देते हैं, जो जिस टाइप की होती है उसको उसी तरह की टाइप में आप रखते हैं, उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन का जो रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि सबसे पहले कलेक्ट करें डाटा को, फिर उसको तरतीब दें और उसको प्रोसेस करें, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है उसका जो रिज़ल्ट है उसको कम्युनिकेट करें एज अ फीडबैक। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप हमारा कंप्लीट सेशन हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।